ध्यान से सुनो, ये सवाल हो गया, ये समझ में आ गया सभी को? ऐसा तो है नहीं कि इसमें कुछ अब समझाना है दोबारा। तुमको तो आता है, तुमको बड़ा आता है, तुमको आता है, तुमको समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? आया है? अच्छा, अगर तुमको समझ में आया तो ये 20 कहाँ से आया ये बताओ? आशुतोष बताओ। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप ये बताइए कि ये 20 हमने कहाँ से रखी? जल्दी बताओ, फिर मैं अगला सवाल बता रहा हूँ तुमको। कहाँ पर? और ये 12 कहाँ से आए? लगता है समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये तो हो गया, इसको नोट तो करना क्यों नोट करना है इसको? समझ में आ गया? अगर समझ में आया तो नोट बिल्कुल मत करना, और अगर समझ में नहीं आए तो फिर नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं चर एवं अचर राशियां। चर राशियां वे होती है जिनको हम ई से लेकर अल्फा जेड तक के क्रम में लिखते हैं। ई से लेकर जेड तक का क्रम मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। यहां से लेकर पूरा ए से लेकर जेड तक का अल्फाबेट क्रम, यहां समझो, यहां ई से लेकर लिखो, मतलब क्या लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। ई से लेकर जेड तक का पूरा ही क्रम क्या कहलाता है? चर। और काउंट करने वाली संख्या को क्या कहते हैं? समझ में आ गया? डेफिनेशन लिख लेना, इनके पास लिखिए, उनके पास लिखिए, सभी के पास लिखिए, ठीक है। और नहीं हम बोल देंगे उसको लिख लेना, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका सवाल दे रहे हैं आपको, इसका बिल्कुल इजी सवाल है, बिल्कुल इजी सवाल है। जैसे मान के चलिए एक कोई सवाल है और एट की में तो स्टार्टिंग से है, मैथ स्टार्टिंग से मैथ की किताब है लेकर आया करो, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, हमने लिखा 7x प्लस की 4x माइनस की 3x प्लस की 2x बराबर 26, ठीक है। ये हमने लिख दिया, मान के चलो ये हमने आपको सवाल लिखा, ठीक है। इसको करना है हमको सॉल्व करेंगे कैसे? ठीक है। इसमें देखो, इसमें चर एवं अचर दोनों ही राशियां दी हैं, चर भी दी है और क्या दी है? अचर भी दी है। अगर एक चर के साथ हमेशा दूसरी अचर जरूर लगी मिलेगी, एक चर राशि के साथ दूसरी अचर, देखो ये क्या है? अचर। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? चिन्हों का हमको विशेष कर ध्यान रखना पड़ता है इसमें। अगर चिन्ह ध्यान नहीं करोगे तो हो सकता है सवाल गलत हो जाए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चिन्ह देखो, इसमें पहली संख्या हमेशा पॉजिटिव है, पहली पॉजिटिव है, दूसरी पॉजिटिव, तीसरी नेगेटिव, चौथी पॉजिटिव और लास्ट नेगेटिव पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव होगी तो देखेगी, पॉजिटिव होगी तो ऑलरेडी दिखती है। तो कहने का मतलब ये है कि प्लस तो छिपा रहता है और माइनस क्या होता है? दिखता है। प्लस छिपा रहता है और माइनस क्या है? दिखता है। अब यहां देखोगे तो ध्यान से देखो, देसी किताबों में देखोगे तो 1000 प्रकार की चीज लिखी पड़ी है, जो चीज हमको आ रही पढ़ाई सिर्फ वही है। ऐसी तो तुम किताबें के देख लो तो सब कुछ लिखा मिलेगा, तुमको गाइड मिल जाएगी, सीरीज मिल जाएगी, लेकिन तुमको जो चीज समझ में आ रही है पढ़ाई सिर्फ वो है, ठीक है। ऐसा तो सब कुछ हमारे पास लिखा हुआ है, सवाल सॉल्व भी है, लेकिन सवाल करने का थोड़ा तरीका अलग अलग है। हो सकता है मैं उसी सवाल को दूसरे तरीके से करवाऊं और अदर टीचर कोई दूसरे तरीके से सवाल करवाए, तो ये पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको लेकिन समझ में किस प्रकार आता है, आप इसको चॉइस किया आपको, ठीक है। यदि अगर आपको समझ में आए तो आप एक चीज बता दिया करो, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आए, जैसे मान के मैंने तुमको सवाल समझाया और तुमको सवाल समझ में नहीं आया है, तो आप एक बता दिया करो, सर हमको सवाल समझ में नहीं आया है, तुम बता दिया करो, तुम ही बता दिया करो, तुम बोलते नहीं हो। अगर देखो तुम बोल दिया करो, अगर समझ में नहीं आए तो बोलिए। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, जी प्लस है, जी प्लस है, 7 और 4 7 और 4 7 और 4 11 एक्स, एक्स को हमेशा साथ में लेना, माइनस के 3 और प्लस के 2, यानी ये माइनस का एक्स बचा, समझ में आया? बराबर 26, समझ में आया? 7 और 4 11, 3x में से 2x गया तो माइनस का क्या बचा? एक्स बचा है। एक एक्स बचा क्यों है? इसलिए बचा कि प्लस की 3x बड़ी संख्या थी,
ए क्या है, छोटी, तो 3x में से 2x चलेगा तो x बचा, ठीक है। अच्छा 11x में से x गया तो 10x बचेंगे यहाँ, समझ में आ रहा है, बराबर 26। अच्छा यहां से हमें x की वैल्यू निकालना है। अब लिखेंगे हम पक्षांतरण करके x के बराबर में लिखेंगे, पूरी संख्या कर देंगे पक्षांतरण। पक्षांतरण का मतलब ये होता है कि दूसरी संख्या को बटे में ले जाना, किसी दूसरी संख्या को उसके बटे में ले जाना है, क्या कहलाता है, पक्षांतरण। अच्छा x बराबर 26/10, समझ में आया यहाँ कि नहीं आया, काट दो, दोनों सम संख्या कट जाएंगे, 2 पंचे 10, 2 से कटेगा 13, अब कट रही था 13/, अब बताओ जरा कहां समझ में नहीं आया, अब बताओ जरा कहां समझ नहीं आया, पूरा आ गया, कर लोगे तुम तो कर लोगे, सवाल दे सकते हैं हम, दें, चलिए